अस्सलाम वालेकुम जी, जहांगीर खान आपकी खिदमत में हाजिर है। जैसा कि मैंने आपको अपनी पिछली वीडियोस में बता दिया था कि इमरान खान साहब की हुकूमत जाने के बाद उनकी हुकूमत के दौरान जो करप्शन के बड़े बड़े केसेस हुए थे, जो करप्शन की गई थी, करप्शन की दास्तान रकम की गई थी, वो केसेस अब आना शुरू हो गए हैं। और आज की जो करप्शन की दास्तान मैं आपके साथ शेयर करने जा रहा हूं, ये करप्शन की दास्तान साबिक वजीर आजम इमरान खान, उनकी अहलिया बुशरा बीबी और साबिक वजीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार के लिए आने वाले दिनों में गले की हड्डी बन सकती है, उनके लिए मुश्किलात पैदा कर सकती है, क्योंकि ये कोई छोटी मोटी चोरी नहीं है। जैसा कि इमरान खान साहब कहते हैं कि आम शख्स अगर कोई बाइक या गाड़ी या कोई छोटी मोटी चोरी करता है तो ये कोई बहुत बड़ी चोरी नहीं होती। असल चोरी जो वो होती है जो कि करोड़ों में होती है, अरबों में होती है। और ये जो करप्शन हुई है, ये इमरान खान साहब के दौरे हुकूमत में करप्शन जो हुई है अरबों में हुई है। ये करप्शन की है जनाबे वाली बुशरा बीबी, जो कि इमरान खान साहब की अहलिया है, उनकी इंतहाई करीबी दोस्त फराह खान उर्फ फराह गोगी, उनके नाम से आप वाकिफ होंगे, जो कि इमरान खान साहब की हुकूमत खत्म होने से जब उनको पता चला कि अब इमरान खान साहब की हुकूमत जा रही है, इमरान खान साहब की हुकूमत का खात्मा होने जा रहा है, दूसरी हुकूमत आ रही है, तो वो अपने खावंद के हमरा दुबई फरार हो गई, रफू चक्कर हो गई और यहां से फरार होने में कामयाब हो गई। अच्छा जी, जो दस्तावेज सामने आई है, जो जराए बता रहे हैं, उसके मुताबिक फराह गोगी साहिबा ने 200 केनाल अराजी सिर्फ और सिर्फ 50 करोड़ रुपए में हासिल की है। सिर्फ और सिर्फ 50 करोड़। जबकि दूसरी जानिब जो रियल एस्टेट के जो माहिरीन हैं, जो एक्सपर्ट्स हैं, वो बता रहे हैं कि 200 केनाल अराजी मिनिमम अगर देखा जाए, उसकी मार्केट वैल्यू लगाई जाए तो 1 अरब से ज्यादा बनती है। और ये इन्होंने निजी हाउसिंग सोसाइटी के जो मालिक हैं उनसे खरीदी है और 2 मौक़ों के अंदर अंदर ये खरीदी गई। पहले 100 केनाल, उसके बाद मजीद 100 केनाल, जिसकी अगर मैं तफसील आपके सामने शेयर करूं तो उसके मुताबिक पहले अगस्त 2020 में 100 केनाल और 1 मरला जमीन मुंतकिल की गई फराह गोगी के नाम, जिसमें जमीन की कीमत की अगर हम बात करते हैं तो 25 करोड़ 1,25,000 लिखी गई है इस दस्तावेज के मुताबिक। और उसके बाद मार्च 2021 में 100 केनाल 5 मरले जमीन जो है वो मुंतकिल की गई फराह गोगी की साहिबा के नाम, जिसकी कीमत 25 करोड़ 6,25,000 दर्ज की गई है इस दस्तावेज के मुताबिक। अब यहां पर सवाल पैदा होता है कि अगर निजी हाउसिंग सोसाइटी के मालिक ने उनको जमीन दे दी है, जितने में मर्जी दे, उनकी जमीन है, 50 में दे, 10 करोड़ में दे, फ्री में दे, उनकी अपनी जमीन है, कोई हुकूमत की जमीन तो नहीं थी कि भाई अब आप कह रहे हैं कि भाई इतनी सस्ती दे दी है, 1 अरब की जमीन थी और आपने जनाब फराह गोगी साहिबा को 50 करोड़ में दे दी है। तो ऐसा नहीं होता। मैं अब आपको बताता हूं कि क्या वजह है कि इस पर सवालिया निशान उठ रहे हैं। सवालिया निशान इसलिए उठाए जा रहे हैं कि जो फराह खान साहिबा हैं और फराह गोगी, उनके जो ताल्लुकात हैं वो किसी से ढके छुपे नहीं है खातून अव्वल बुशरा बीबी साहिबा के साथ। और बुशरा बीबी साहिबा कौन है? इमरान खान साहब के लिए हैं। और दूसरी अहम बात यह है कि जाहिर सी बात है, अगर मैं आपके साथ कोई भलाई करता हूं तो मेरी कोशिश होगी कि आने वाले अरसे में मैं उससे डबल आपसे कुछ ना कुछ फायदा लूं। यहां पर यह तो हुकूमत है, इनकी तो हुकूमत थी। इमरान खान साहब तो वजीर आजम थे, वजीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार थे, और उस्मान बुज़दार के साथ भी जो बुशरा बीबी की करीबी दोस्त फराह खान के जो हस्बैंड हैं, उनके बहुत ज्यादा करीबी ताल्लुकात थे। तो ये कैसे हो सकता है कि भाई अगर मुझे एक बंदा इतने कम पैसों में जमीन दे और आइंदा आने वाले दिनों में मैं उसको कोई फेवर ना करूं? ये कैसे हो सकता है? तो ये कन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट इसको कहा जाता है। इससे ये बात, और माजी में इसकी मिसालें मौजूद हैं, जो भी हुकूमतें आती हैं, अगर वो किसी के साथ कोई अच्छा उनके साथ माजी में किया जाता है, तो वो जब उनकी हुकूमत होती है तो वो उस बंदे के साथ, उस शख्सियत के साथ या उस कंपनी के साथ जरूर कोई ना कोई फेवर उनको करते हैं। माजी में इसकी बेतहाशा मिसालें मौजूद हैं। मैं नाम किसी का भी नहीं लूंगा इस वीडियो में, क्योंकि मैं नहीं चाहता कि इस वीडियो को मजीद आपका वक्त जाया किया जाए, मेन पॉइंट पे रहा जाए। तो इसलिए सवालिया निशान उठाया जा रहा है कि बुशरा बीबी जो कि राइट हैंड समझी जाती थी वहां पर हुकूमत में, तो इसलिए वो कैसे हो सकता है कि भाई वो इंटरेस्ट उनको आने वाले दिनों में कोई फेवर ना दे उस शख्सियत को, निजी हाउसिंग सोसाइटी के मालिक को। तो इसलिए यहां पर यह सवाल उठाया जा रहा है। और आने वाले दिनों में आप देखेंगे
कि जिस तरीके से ये चीजें मजीद सामने आएंगी, मजीद एक्सपोज होंगे इमरान खान साहब और वजीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार और दीगर जो लोग इसमें मुलविस हैं, उनके नाम भी आने वाले दिनों में सामने आएंगे। अब यहां पर इंटरेस्टिंग चीज देखें, इंटरेस्टिंग चीज यहां पर यह है कि इमरान खान साहब से कुछ दिन पहले जब वो मीडिया टॉक कर रहे थे बनी गाला में, एक सहाफी ने जब मीडिया टॉक खत्म हुई तो उन्होंने सवाल किया इमरान खान साहब से कि खान साहब, फराह खान साहिबा के हवाले से आपका क्या मौक़िफ़ है? बड़ा चर्चा इस वक्त हो रहा है उनकी करप्शन का। तो उन्होंने कोई जवाब नहीं दिया, मुकम्मल तौर पर खामोश रहे और वहां से निकल चले। वहां से उन्होंने इग्नोर किया उस सहाफी के सवाल को। भाई इमरान खान साहब, जैसा कि उनका बयानिया है कि वो करप्शन पर कहते हैं कि नो कॉम्प्रोमाइज, अगर उनकी पार्टी के अंदर भी कोई करप्शन करेगा तो उसको नहीं छोड़ेंगे। ये बार बार इमरान खान साहब कहते रहे हैं। इमरान खान साहब रियासत मदीना की बात करते हैं और करते रहे हैं और आगे भी करते रहेंगे, क्योंकि इसी से तो उन्होंने अपनी सियासत चमकानी होती है। तो भाई रियासत मदीना में ऐसा नहीं होता था। वहां पर जो मर्जी हो, अगर चोरी करता था उसके हाथ काटे जाते थे। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो हदीस है उसके मुताबिक उन्होंने कहा कि अगर मेरी बेटी भी चोरी करती है तो उसके भी हाथ काट दिए जाएं। तो भाई आपसे उस दिन जो सवाल किया गया इमरान खान साहब, तो आप वहां पर खड़े होते, फौरन जवाब देते कि भाई अगर फराह खान ने चोरी की है तो उसको गिरफ्तार किया जाए, उसको कानून के मुताबिक सजा दी जाए। यह आपको कहना चाहिए था और बार बार कहें, क्योंकि आपकी अहलिया बुशरा बीबी के करीबी दोस्त हैं। आपका निकाह नहीं फराह गोगी के घर के अंदर हुआ था, वहीं पर इंतजाम हुए थे। आप बार बार कहिए, आप कहिए कि भाई मेरी अहलिया भी अगर इसमें मुलविस है तो उसको भी सजा दे, अगर मैं भी इसमें मुलविस हूं करार बाकी सजा मुझे भी दें, जो भी इसमें मुलविस है उसको सजा मिलनी चाहिए। आप जनाब साइड लाइन हो जाते हैं, आप खामोशी इख्तियार करते हैं, आप इग्नोर करते हैं सहाफियों को सवाल। तो ये आपकी जान नहीं छूटेगी इससे। अगर आप कहते हैं कि भाई जान छूट जाएगी तो ऐसा नहीं हो सकता। अभी तो मजीद करप्शन के केसेस आना बाकी है। ये तो कहते हैं कि पार्टी शुरू हुई है। ये तो आने वाले दिनों में आप देखेंगे कि जिस बड़े लेवल पर ये तो 50 करोड़ 1 अरब की बात है, अरबों की करप्शन हुई है। वो आइंदा आने वाले दिनों में आप देखेंगे मजीद विद द पैसेज ऑफ टाइम जिस तरीके से इन्होंने अपने इख्तियारात का नाजायज इस्तेमाल किया है, जिन वुज़रा की जानिब से, जिन मुआवनीन खुसूसी जो है थे इमरान खान साहब के, उनकी जानिब से, और जो रिश्वत ली गई है उस हवाले से जो मेगा स्कैंडल्स है वो तो अभी आना बाकी है। अच्छा जी, एक और चीज आपके सामने मैं गोश गुजार करता चलूं। इमरान खान साहब की जो अहलिया है, उनकी दोस्त फराह गोगी की जिस वक्त मैं बात कर रहा हूं, तो उस हवाले से फराह गोगी साहिबा जो है, उनकी दौलत में, उनके एहसासों में इमरान खान साहब के दौरे हुकूमत में बताया जा रहा है कि 4 गुना इजाफा हुआ है। मिसाल के तौर पर 2017 में उनकी जानिब से जो जाहिर की गई मजमूई दौलत वो 23 करोड़ 16 लाख रुपए थी। कितने जी? 2017 में फराह गोगी की जो मालियत है, जो असासे हैं, वो 23 करोड़ 16 लाख रुपए थे। और अब 2021 में इमरान खान साहब के दौरे हुकूमत में 97 करोड़ 10 लाख रुपए तक पहुंच चुकी थी। तो जनाब ये देखे, कहां जनाब 23 करोड़ 16 लाख और कहां 97 करोड़, लगभग 1 अरब तक ये इनके असासे पहुंच चुके थे इमरान खान साहब के दौरे हुकूमत में। तो भाई ये क्या है? और जैसा कि मैंने कहा कि जब इनको पता चला कि अब तो ये पकड़ी जाएंगी, अब तो ये सुलाखों के पीछे जाएंगी, अब तो गिरफ्तार हो जाएंगी, अब तो जनाब एक्सपोज हो जाएंगी, अब तो चीज़ें दूध का दूध पानी का पानी होने जाएगा, तो इन मोहतरमा ने अपने खावंद को लेकर दुबई का टिकट कटाया और वहाँ दुबई के लिए चल निकली। और अब इस वक्त वो दुबई में है। और जैसा कि कुछ निजी टेलीविज़न ये क्लेम कर रहे हैं, दावा कर रहे हैं कि उनसे बार बार राब्ता किया जा रहा है, उनसे बार बार राब्ता कायम करने की कोशिश की जा रही है, लेकिन वो राब्ता नहीं कर रही। भाई राब्ता कैसे करेंगी? चोर जब चोरी करता है वो राब्ता तो नहीं करता, वो तो भाग जाता है। वो तो तब जब पुलिस वाले उसको पकड़ते हैं, उसके छापे पड़ते हैं, लेकिन अब तो वो बाहर चली गई हैं। अब तब तक कैसे? ये तो हुकूमत की जिम्मेदारी है कि उनको वापस लेकर आया जाए। अब देखते हैं कि किस तरीके से मजीद चीज़ें हमारे सामने आती हैं। तो ये जनाब आज की करप्शन की दास्तान थी। इस हवाले से मैं मजीद भी कुछ मेरे पास खबरें हैं करप्शन से मुतालिक इमरान खान साहब की हुकूमत पे जो हुई।
इस करप्शन को सामने लाने का मकसद सिर्फ और सिर्फ यह है कि भाई इमरान खान साहब तो बड़े बड़े दावे करते थे। मैं क्यों इतने ज्यादा बहुत ज्यादा गुस्से में ये बात कर रहा हूं, क्योंकि इमरान खान साहब ने 22 साल हमें ये कहा कि भाई मैं करप्शन को खत्म करूंगा, मैं मेरिट जो है उसको कायम करूंगा। इसलिए गुस्सा तभी आता है कि ये इमरान खान साहब की हुकूमत में सब कुछ हुआ है। इस हवाले से आप अपनी कीमती राय का इजहार कमेंट सेक्शन में जरूर कीजिए। चैनल जेके पॉइंट को सब्सक्राइब कर लीजिए।